सबका स्वागत है। और आज का मेरा विषय है मांग की मांगी गई मात्रा और मांग में परिवर्तन। और उसमें से भी पहला विषय मेरा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। मांग की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जब वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जब मांग में या तो वृद्धि होती है या तो कमी होती है। लेकिन मांग में वृद्धि या कमी एक ही मांग वक्र के अंतर्गत होती है, जिसको मांग का संचलन भी कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, या तो मांग में विस्तार होता है या तो मांग में संकुचन होता है। मांग के विस्तार को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं और मांग के संकुचन को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। मांग का विस्तार मांग कीमत वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण होता है और मांग का संकुचन वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण होता है। अब मैं पहला टॉपिक लेता हूं इसका, मांग का विस्तार। मांग के विस्तार को बताने के लिए यहाँ एक तालिका बनाई है। जैसे प्राइस क्वांटिटी यहाँ लिखा है। जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 1 है। जब प्राइस कम होके 1 रह जाता है तो क्वांटिटी 10 हो जाती है। इसी तरह से इसको हमने डायग्राम के द्वारा भी दर्शाया है। डायग्राम में देख रहे हैं हम लोग, ओ एक्स में हमने क्वांटिटी लिया है, ओ वाई में हमने प्राइस लिया है। जैसे वस्तु की कीमत 10 थी तो क्वांटिटी 1 थी, और इसी तरह से जैसे प्राइस कम होकर 1 हो जाता है तो क्वांटिटी बढ़कर 10 हो जाती है। यहाँ हमने जो मांग वक्र दर्शाया है, तो पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। ए से बी बिंदु की ओर चलन ये एक ही मांग वक्र के अंतर्गत हुआ है। इसको हमने मांग का विस्तार कहा है, ये इसको मांग का विस्तार कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मांग वक्र का बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर चलन को मांग का विस्तार कहते हैं। या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि मांग वक्र का ऊपर से नीचे की ओर चलन मांग का विस्तार कहलाता है। इसी तरह से दूसरा जो विषय है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि जब यहाँ इसको हमने एक तालिका के द्वारा दिखाया है। प्राइस 1 है, क्वांटिटी 10 है, प्राइस बढ़कर 10 हो जाती है तो क्वांटिटी 1 हो जाती है। प्राइस यहाँ हमने इसको एक्सप्लेन किया है, जब प्राइस में वृद्धि होती है तो डिमांड में कमी हो जाती है। इसको मांग वक्र के द्वारा भी दर्शाया है। यहाँ ओ एक्स में क्वांटिटी है और यहाँ प्राइस लिया है ओ वाई में। जैसे हमने यहाँ देखा, जब कीमत 1 थी तो क्वांटिटी 10 है, और यहाँ जो बिंदु बना मांग वक्र का वो बी बिंदु है। इसी तरह से जब कीमत बढ़कर 10 हो जाती है तो क्वांटिटी 1 रह जाती है। इसको हमने बी बिंदु के द्वारा दर्शाया है मांग वक्र में। तो यहाँ ए बिंदु से बी बिंदु की ओर चलन मांग का संकुचन कहलाता है। एक ही मांग वक्र में ऊपर से नीचे की ओर
ऊपर की ओर चलन मांग का संकुचन कहलाता है। अब संकुचन के बाद हम मांग में वृद्धि और मांग में कमी को करेंगे। जैसे कि हमारा अगला विषय था मांग में परिवर्तन, और मांग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, या तो मांग में वृद्धि होगी या तो मांग में कमी होगी। पर मांग में परिवर्तन जब अन्य कारणों के कारण, कीमत के स्थिर रहने पर अन्य कारणों के कारण जब मांग वक्र में परिवर्तन आता है तो उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। पहला विषय लेता हूं मैं, इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड मैंने यहाँ दिखाया है, यहाँ तालिका भी आप लोगों को दिख रही होगी। जैसे कि जब प्राइस 20 है तो क्वांटिटी 40 है। फिर से प्राइस वही रहा 20, लेकिन क्वांटिटी बढ़कर 50 हो चुकी है। यहाँ हमने देखा कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अन्य कारण जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, भविष्य में कीमत की कमी होने के कारण वस्तु की मांग अधिक हो जाए, या फैशन या लोगों का रुझान एकदम से बढ़ जाने के कारण भी मांग में वृद्धि हो जाए, ये अन्य कारण होते हैं जिनके कारण मांग में वृद्धि हो जाती है। इसको हम मांग वक्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। OX में हमने फिर से क्वांटिटी ली है, और इसी तरह से OYX में प्राइस लिया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले वाला डिमांड वक्र ये है, 20 कीमत है और 40 क्वांटिटी है, और ये मांग वक्र DD है जो पुराना वाला है, संतुलन बिंदु E है। जैसे कीमत के स्थिर रहने पर अन्य कारणों के कारण मांग वक्र दाएं ओर सरक जाता है तो इसको मांग की वृद्धि कहते हैं। जैसे DD से ये DD1 हो गया है, और संतुलन बिंदु E है, और क्वांटिटी 50 है। तो हमने यहाँ देखा कि कीमतों के स्थिर रहने पर अन्य कारणों के कारण जब मांग वक्र या मांग में वृद्धि हो जाती है और मांग वक्र अपनी जगह से खिसक जाता है तो इसको मांग की वृद्धि कहते हैं, जैसे कि इस कर्व में दर्शाया गया है। अब दूसरा आता है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड, यहाँ इसको भी हमने एक तालिका के द्वारा दर्शाया है। तालिका यहाँ दी है, जैसे 20 जब कीमत है तो 50 क्वांटिटी है, जब 20 कीमत है फिर से तो क्वांटिटी फिर 40 है। 50 से क्वांटिटी 40 रह गई, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है। अन्य कारणों के कारण मांग वक्र का पीछे की ओर खिसकना मांग में कमी कहलाता है, और ये मांग का खिसकाव मांग की कमी कहते हैं इसको। यहाँ ये कर्व के द्वारा भी हमें दिख रहा है डायग्राम में कि पुराना मांग वक्र DD है और क्वांटिटी 50 थी और कीमत 20 थी, और ये जो कर्व है D2 ये मांग में कमी को दर्शा रहा है, और संतुलन E2 है, और कीमत के 20 होने पर क्वांटिटी 40 है। ये हमें मांग में
कमी को दर्शाता है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मांग में कमी कीमतों के स्थिर रहने के कारण, अन्य कारणों के कारण मांग में कमी हो जाती है। तो अन्य कारणों का अध्ययन हम एक एक करके करेंगे। पहले मैं लेता हूं काजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, कि मांग में वृद्धि किन कारणों से होती है। तो पहला जो है मेरा है विषय, यहाँ लिखा है मैंने, व्हेन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए तब भी मांग वक्र सरक जाता है, वृद्धि हो जाती है। दूसरा है जब प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए तब भी मांग वक्र में वृद्धि हो जाती है। जैसे चाय और कॉफ़ी है, दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। इसी तरह से तीसरा है कि पूरक वस्तुओं की कीमतों में कमी, जैसे इंक और पेन, दो पूरक वस्तुएं हैं। अगर पेन की कीमत में कमी होती है तो स्याही की मांग भी बढ़ जाएगी। इसी तरह से चौथा है कि जलवायु, रुचि या प्रेफरेंसेस में परिवर्तन आता है डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो चाय की डिमांड अधिक होगी। अगर मान लो कि ज़्यादा सर्दी बढ़ जा सॉरी यदि गर्मी बढ़ जाती है तो कोल्ड ड्रिंक की मांग बढ़ जाएगी। अगर सर्दी बढ़ जाती है तो चाय की डिमांड बढ़ती है। इसी तरह से पांचवा है कि अगर भविष्य में कीमत के कम होने की संभावना हो, अगर कीमत के कम होने की संभावना होगी तब भी मांग में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से अगर भविष्य में कीमत के, जैसे कि भविष्य में उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने की संभावना हो तब भी मांग वक्र में वृद्धि होती है या मांग में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से अगर उपभोक्ता समूह के आकार में वृद्धि होती है तब भी मांग में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से मांग में कमी किन कारणों से होती है। पहला कारण है कि जब उपभोक्ता की इनकम में कमी हो जाए। अगर उपभोक्ता की आय कम होती है तो कम चीज़ों की डिमांड करेगा। इसी तरह से प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग में कमी हो जाए तब भी उपभोक्ता कम मांग करेगा। इसी तरह से कम पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि इंक की कीमत बढ़ जाती है तो पेन की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। इसी तरह से जो क्लाइमेट है या प्रेफरेंस है या इंटरेस्ट है उसमें कमी हो जाए। जैसे कि आजकल मान लो आजकल गर्मी है लेकिन एकदम से सर्दी पड़ जाए तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड एकदम कम हो जाएगी, ठंडी चीज़ों की। इसी तरह से भविष्य में कीमत के कम होने की संभावना, भविष्य में कीमत के कम होने की संभावना, अगर ऐसा होता है तब भी मांग में कमी हो जाएगी।
इसी तरह से उपभोक्ता की आय में निकट भविष्य में कमी होने की संभावना हो। इसी तरह से निकट भविष्य में उपभोक्ता की आय में कमी होने की संभावना हो, तब भी मांग में कमी हो जाती है। तो ये कारण है जिनके कारण मांग में कमी होती है।